तो तोहरे जाती है भैया क्या भाई कल में हाथ चल मारा मुझे फाटी जाएगी। कहाँ जाएगी बाबा? सवेरे सवेरे रसगुल्ला का नाश्ता करबो तो हमारे गरम गरम हलवा बनवाए। देख रे हमारे खोपड़िया कहीं भर ना गई ना तो कसम भोलेनाथ की ससुरी यही जान से मार दूंगा। अगर तू अपनी जान की भलाई चाहती है तो तत्काल मेरी नजरों से दूर हो जा और लौट कर इधर कभी अपनी मत शकल मत दिखाना। बार सिंघानिया सिंह आज तेरे ही चलता मैं अपना फूल जैसा परिवार बिखेर दिया। आखिर कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी माँ है, चाहे सगी हो या दूसरी, लेकिन कोई माँ अपनी बेटी की इज्जत नहीं लुटवाएगी। मैं इतना नीच औरत हूँ सिर्फ तेरे चक्कर मेरे। अगर मैं कहूंगा कि ये बिजली का तार है इसे छू ले तो छू लेगी रे। हरामजादी अपनी गलती का एहसास तुझे नहीं हुआ। अरे पति को परमेश्वर कहा गया है, तूने अपने भगवान को इस दुनिया से मिटा दिया तो मेरे पे भरोसा करती है। हरामजादी तेरे से तो भरोसा उसी दिन उठ गया था जिस दिन साथ जीने मरने की कसमें खाने के बाद तूने अपनी शादी रचा लिया, लेकिन मैं अपने वादे पे कायम रहा। आज तक तेरे चक्कर में कुंवारा बैठा हूं। चल मेरी बातें आप लोग भी नोट कर लेना। किसी से प्यार मत करना, हाथ मुड़ के प्यार मत करना, नहीं तो जैसे मैं भोग रही हूँ एक दिन आप लोग भी भोगोगे। मैं तो अपना परिवार बिखेर दिया, यहाँ तक कि जगह जमीन सब बिखेर दिया। चल भाषण मत कर, चल जल्दी कर। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई
आ गया रे मजा, हमारा सपना साकार हो गया। मैंने अपना बदला चुका लिया और इस हरामजादे के सारी संपत्ति अपने नाम करवा लिया। अब रास्ते के सारे कांटे साफ, मैं दो दो जगह का जमींदार हो गया। बे बाबू साहब भले करे जनों को भगा दे आप। कहे नारी नहीं नाम है भाई हीरो की खान, नारी से नर होते हैं भक्त धूप आलास समान, और नारी से तीन गए चला देखे वंश हरिया कश्यप रावण और कंस। भले बिल्कुल सही कहा। देख ले छीटपटी वाले हो, इनका सीताराम सकेते में जिन समझे, ये तुलसीदास का सगाई साल हुआ है। सीताराम देख बे, मैं तो नंदनिया के चक्कर में हाँ परेशान था साले, कहीं इसको मारो उसको भगाओ, ये करो वो करो। सही बात। मैं इसके पीछे परेशान था, हमारी दिमाग में ये बात नहीं आई बे। हाँ तू मेले में गया था हाँ बाबू साहब। बहन उर्मिला को लिवा कर, हाँ बहन कब घर आई कब कॉलेज गई, वे मुझसे मिली तक नहीं। कहाँ है उर्मिला? बाबू साहब है हम आपका नौकर है बाबू साहब, आपका नमक खाया हूँ और खा भी रहा हूँ। जो बात बताऊंगा सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा बाबू साहब। अरे तो झूठ बोले मैं तो सजा के भोगे। ना झूठने वाला बाबू साहब। कहाँ है मेरी बहन? बाबू साहब मेला देखी दिन में, हाँ और शाम को जब घरे आवे लगी ताऊ तो कुछ दूर चली आए। कुछ देर के बाद कहे कि सीताराम भैया तू घरे जा, सामान भुलाई गई यही, हम सामान खरीद के तब आओ। हम कहे ना बेटी तो चला ना, बाबू साहब बिगड़ी है। और बाबू साहब कहें तू जा बिगड़ी ना, हम आवत है। बाबू साहब तब से बोल रहे बहन बाबू साहब। क्या कहा बे? आज 25 दिन का समय गुजर गया, हमारी बहनियां मेले से आज तक नहीं आई और तू साले मुझसे बताया भी नहीं। सीतारमवा कसम भोलेनाथ की साले, थोड़ी देर इंतजार करता हूं, अगर बहनियां आ गई तो ठीक है, नहीं साले आज तत्काल तुझे यही गोली मार दूंगा बे। समय केवल 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अगर हमारी बहन यहाँ हाजिर नहीं हुई तो साले पहले तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद बहन उर्मिला को ढूंढने जाऊंगा। भगवान सब मालिक तू है, दुनिया देखा था, जल्दी भेजा जल्दी आवा। नमस्ते नमस्ते सीताराम भैया। खोदिता मेला देखो, क्या करूं? इतना लंबा मेला देखा क्या है? क्या हुआ? हमका भेज दियो घरे, और तू मेले देखता है क्यों? काहे तू इतना घबराइया? आए घबराई काहे ना, अब आई ना आएगी तो पिलाई जाए। हाँ? यहाँ से हुआ चला जाए जहाँ भगवान दिखाता है। चलो भैया के पास चलते हैं। आओ, लेकिन ई के है? हाँ? ई आ की सीताराम तो का बरे हम गुड्डा लिया यही। ओहो, ये गुड्डा ले आई है? हाँ कब है? यहाँ आवा। बोला तो मैं गुड्डवा यह ध्यान दे। कहा का? वैसे भाई लंबा चौड़ा तो है यार। अरे यार देखे भट्टा कट्टा ही यार। हाथे से ना दूसरा कुछ है यार भैया। ये घाम में डराई भाई बहुत। वैसे मानो तब ऐसे बेराय खरीदे भाई नहीं रहा हूँ तो संदेश देते ही भैया। बाबू साहेब, बाबू साहेब, बाबू साहेब बिट्टी आ गई है, एक ही गुड्डा ले आई है। हाँ बाबू साहेब, गुड्डवा इतना बढ़िया है बाबू साहेब, वो बोला था आते घोड़े से एकदम तंदुरुस्त है बाबू साहेब। आओ बाबू साहेब, ऐसे चला तो बाबू साहेब ऐसे साले पागल है। अबे वो गुड्डा नहीं होगा, हाँ रोबोट होगा, रोबोट। बिल्कुल आदमी की तरह चलता है, बोलता है, हर काम करता है, और रोबोट होता है। का बाबू साहब ये होगा गुड्डो? अबे हमारी बहन सोची होगी कि घर पे बहुत काम रहता है, भैया परेशान रहते हैं, हाँ। सीताराम जितेंद्र पूरा काम ढंग से कर नहीं पाए, हाँ। इसलिए रोबोट खरीद ली होगी, वही लेकर आई होगी। कहाँ है मेरी बहन? बोला ओहो, रिमोट में बिट्टी के लगे है तो बोलता ही वह है वो। ए बिटिया आओ, आवा लिया क्या आओ। नमस्ते भैया। खुश रहो बहन उर्मिला। बहन उर्मिला, सीताराम वहाँ क्या कह रहा है कि तू कोई गुड्डा लाई है?
हाँ भैया। अरे कौन सा गुड्डा लाई, हमें नहीं दिखाएगी? मिलाऊं क्या भैया? लाओ मैं भी देखता हूँ। इधर आओ, मेरे मुझे सुन लो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बे सीताराम हुआ? इधर अबे। अबे तू तो कह रहा था गुड्डा है, अबे ये तो साक्षात इंसान है। अबे साले उसके बताए से क्या तू अंधा था? लेकिन एक बात है बे, इसकी शक्ल को देख और वो कुंदनवा को देख, नंदनी का सौतेला बेटा जिसकी आंखों की रोशनी को खराब किया था, इसकी शक्ल उससे मिलती है बे। लेकिन ये वो नहीं हो सकता, इसलिए कि वो पहला नंबर तो दोनों आंखों का अंधा है, और दूसरी बात पता नहीं इस दुनिया में जीवित है या नहीं है। एक शक्ल के तमाम आदमी होते हैं, लेकिन अगर ये आया है तो मैं इससे जानकारी ले लेता हूँ। बेटा मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता? मेरी बात सुनो। कहाँ से हो मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम है? और किस लिए आए यहाँ पर, क्या तुम्हारा काम है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा शुभ नाम क्या है? और हमारी हवेली तक आने का तुम्हारा काम क्या है? हम ज्यादा दूर न रहे वाला थी। हम कहाँ के रहने वाले हो? यही चंदनपुर का रहे वाला ही। क्या तुम चंदनपुर के रहने वाले हो? हमारा नाम कुंदन है। तुम चंदनपुर के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम कुंदन है। हाँ। लेकिन ये बताओ कि हमारे हवेली में आने का तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा कौन सा काम है कि जो तुम हमारी हवेली तक आए हो? हम अपने तो आए हैं। तो आप बहन लिया हम कल आई हैं। ए और मिला, इधर आ, इधर आ। ये बता। हाँ भैया। इस लड़के को तू जानती है? हाँ। इसका क्या नाम है? इसका नाम कुंदन है। कुंदन है। ये बता, ये तुझे मिला कहाँ? भैया जब हम सीताराम मेला देखने जा रहे थे भैया, हाँ ये रेल की पटरी पे लेटा हुआ था। अच्छा। हाँ, और इसके सर पे काफी चोट आई थी भैया। इसको मैं ले गई हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट किया, ये ठीक हो गया। और इसके आँख में रोशनी भी नहीं थी भैया। मैं माता जी के मंदिर पे गई और माता जी से अर्जी लगाई और गंगा जल छिड़की, इसके आँख में रोशनी भी आ गई। वाह बहन भैया, वास्तव में भगवान जिस किसी सज्जन के घर में बहू या बेटी दे तो हमारी बहन उर्मिला जैसी, ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। जो एक इंसान का कर्तव्य होता है, आज हमारी बहन ने वो करके दिखाया है। एक गिरे इंसान को उठाया है, मुसीबत में साथ दिया है। बताओ, एक घायल आदमी को ले जाकर हॉस्पिटल में दाखिल किया, इलाज कराया और उसकी आंखों की रोशनी के लिए दर दर की मन्नतें मांगी और इसे ठीक कराया। बहन उर्मिला, मैं तेरे इस कारनामे से खुश हूं, लेकिन बहन अब इसका यहाँ क्या काम? जो तू कहे 1,00,000 2 लाख इसे दे देता हूं, इसे बोल दे ये अपने घर चला जाए। भैया ये क्या करें भैया? अरे बहन यहाँ क्या करेगा? तूने जो किया अच्छा किया, जो एक इंसान का कर्तव्य होता है तूने अदा कर दिया। बाकी जो बात बची है मैं पूर्ण कर देता हूँ। 1,00,000 2 लाख जो कहो मैं इसे दे देता हूँ, ये अपने घर चला जाए, अपने वतन चला जाए, अपना काम धंधा करे। भैया मैं इससे प्यार करती हूँ भैया, साथ जीने और मरने का वादा किया है भैया। हराम जादी, हमारी बिल्ली हमेशा म्याओ, बचपन से लेकर आज तक तुझे पाल पोस कर सयानी कर दिया। अपनी बहन नहीं बेटी समझा तो मात्र 6 महीने की थी जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर सयानी किया।
आज कितनी निर्लज्जता के साथ कह दिया कि भैया मैं इससे प्यार करती हूँ। हरामजादी, अगर प्यार का नाम दोबारा जुबान पर आया तो मारते मारते तेरी खाल को खींच लूंगा। तुझे नहीं मालूम तू जिस लड़के को प्यार करना चाहती है ये लड़का कौन है? ये लड़का हमारा दुश्मन है, दुश्मन। इसकी आंखों की रोशनी छीनने वाला कोई गैर नहीं, ये तेरा भाई है। और इसके सर पर चोट मारकर रेल पटरी पर लिटाने वाला कोई गैर नहीं, ये तेरा भाई सिंघानिया सिंह है। तेरी भलाई इसी में है। इस लड़के को भूल जा और इससे बोल के चुपचाप हमारी हवेली से दूर हो जाए। भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा भैया। भैया क्यों बे हराम खोर गंदी नाली के किए हमारी बहन को साले अपने प्यार की जाल में फंसा कर हमारी इज्जत से खिलवाड़ करेगा। देखा पहले सहरुआ देख ले अपने बहनिया का कहा छोड़ा है तो हाँ दैये तो सब बच गए। देखवाई करता भाई इच्छा करता तिलक देते हैं सब तो बच्चा छोड़ ले देते हैं। अबे साले उसको छुड़ा, अबे साले बची खुद इज्जत। बाबू साहेब हम कहा कि कौनो कीड़ा का देख लेते लपेटा रहा था मैंने देखा तो पहट लेता इधर तो किसी यार के पकड़े यहाँ छोड़ता ही नहीं ने। तू हट जा, हट जा। क्या रे हराम जादी मिलवा, तू ऐसे नहीं मानेगी ना? ऐसे ऐसे तू नहीं मानेगी। आज हराम जादी तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा, ना तू रहेगी ना मेरे सामने प्यार का गंदा नाटक रचाएगी। पहले मुझे मारिए भैया। बोले का औकात यह गोली मारे। ओ हाँ। तो यहाँ तक तेरी जुबान आ गई है तो ठीक है, देख मेरी औकात कितनी है। अगर तू जान बचाना चाहता है तो भाग जा। बाहर अम्मा दूध पिया हो तो मारा गोली। नंबर सिंघानिया तुम्हारा खत्म, गोली भैया पे मेरे चलाना नहीं। अबे फाड़ डालू मैं टांग तेरी पकड़, बीच में बोलने को भैया, भैया हाँ ये तुम्हारा भैया है? ये मेरा छोटा भाई, मेरा मुन्ना है। अरे तुम चंबल के खोखार लुटेरे हैं, बस वो लुटेरे हैं। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? ए दादा ताली बजा के मरवाऊंगा सब हो गया। कल्लू किसान को जानते हो कि नहीं? किसे? कल्लू किसान। ओ उस कलुआ की बात कर। उस कलुआ जमाल फौहार की बात कर साले, नहीं ऐसा मार मारूंगा जिंदगी में कभी मरवा नहीं। बताता हूँ। ओ कल्लू किसान। कल्लू चंदनपुर वाला ना? हाँ चंदरपुर के कल्लू किसान। हाँ हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसी का बेटा चंदन सिंह हूँ। अरे चंदन सिंह तो हाँ हाँ तो साले हराम जादे
आज मैं तुझे जितना नहीं छोड़ूंगा। सारी बात छोड़, ये बता आखिर मेरा परिवार बर्बाद करके तुझे क्या मिला बे? देखो चंदन, आज मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं तुम्हें अपने जीवन की पूरी हकीकत बताऊंगा। हकीकत यह है कि वो तुम्हारी जो सौतेली मां नंदनी थी ना, वो तुम्हारी जो सौतेली मां नंदनी थी, वो हमारी क्लास फेलो थी। क्लास फेलो के साथ साथ वो हमारी प्रेमिका थी, प्रेमिका। हम दोनों साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। अचानक मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उसी बीच में नंदनिया की शादी तुम्हारे बाबूजी से हो गई। 6 महीने के बाद जब आया सुना तो मुझे गुस्सा आ गई। मैं तुम्हारे गांव गया और उस दिन तुम्हारे पिताजी बाजार जा रहे थे सब्जी लेने। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। मुझे मौका मिल गया, मैंने तुम्हारे पिताजी के पांव में गोली मार दिया। अगर आज तू मेरे पिताजी को न मारा होता, काश मेरे पिताजी संसार में होते तो हम लोगों को ऐसा दिन देखने का मौका हाँ, मिलता। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी के सीने में नहीं, पांव में गोली मारा था। उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाया, विकलांग हो गए थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी को जान से मारने वाला मैं नहीं, तुम्हारी सौतेली मां नंदनी है जिसने दूध में जहर देकर मार दिया। लेकिन दूध में जहर मिलाने के लिए मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा। ये बता हरामजादे, तेरे करनी पे तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए भैया, छोड़ दिया जाए कि मार छोड़ दिया जाए। देखा सरदार जी, कुल मिलाए के सलवाने में ही समझ के मारा, अब भगवान ऊपर आ गया है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। नंबर 1 भैया, मेरे भैया पर गोली मत चलाओ, मैं आपके पास। देखा हरामजादे कुत्ते, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। चूल्हे भर पानी में डूब मर जा हरामजादे। अरे जिस बहन को तू मानना चाह रहा था, जिसके सुहाग उजाड़ना चाह रहा था, आज वही बहन तेरी जिंदगी की भीख मांग रही है कुत्ते। काश अगर आज तेरी बहन मेरे पांव के नीचे अपना हाथ न जोड़ती तो आज हरामजादे मैं तुझे इस दुनिया से उड़ा देता। लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं, मेरे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे जैसे हैवानियत नहीं है। लेकिन तू हरामजादे एक इंसान होकर इतनी बड़ी चाल और इतना बड़ा लंबा काम किया। साले हरामजादे, तुझे समाज में जीने की वास्तव में चंदन, आज मुझे एहसास हो गया, अरे जिस बहन को मैं जान से मार देना चाहता था, जिस बहन को मैं जान से मार देना चाहता था, आज वही मेरी बहन मेरे प्राणों के भीख पड़ के भाग रही है। उर्मिला बहन, आज तूने साबित कर दिया कि तू साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर हमारे घर में आई है। बहन, अपने भैया को गलत मत समझना बहन। आज जिस प्यार के लिए तू मरने को तैयार हो गई थी ना, अपने भाई से बगावत कर लिया कि भैया मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगा, इसी से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। अपने भाई से बगावत कर लिया। भाई का 18 साल का प्यार तूने पल भर में मिटा दिया बहन। किस लिए? सिर्फ प्यार पाने के लिए। अरे ये तेरा भैया बचपन से ऐसा नहीं था बहन। मैं भी एक न एक इंसान था, मैं भी किसी से प्यार करता था बहन।
उसी प्यार में धोखा खाने के कारण मैं बदले की भावना में चलने लगा। वो कोई गैर नहीं था बहन, अरे इसी कुंदन की माँ नंदनी को मैं दिलो जान से चाहता था। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मैं पागल सा हो गया। बदले की भावना में मैंने इसके हंसते खेलते परिवार में जहर खोल दिया बहन। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत बड़ा गलत काम किया हूं। जिस समय नंदनी की शादी हो गई थी, मुझे उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए था। मुझे अपनी भी शादी रचा लेना चाहिए था, अपना घर बसा लेना चाहिए। हर एक इंसान का कर्तव्य होना चाहिए कि अगर एक इंसान से गलती हो तो दूसरे इंसान को माफ कर देना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है। अगर बदले की भावना में चले गए तो यही हश्र होगा। मैं उसके परिवार को बर्बाद किया, उसके बच्चे हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये दुश्मनी सनातन चलती रहेगी। बहन, आज तूने दोनों परिवार की दुश्मनी को मिटा दिया। मैं अपनी गलती का एहसास करता हूं सरदार चंदन सिंह। आज तुमने हमारी बहन के कहने पर मेरी जिंदगी को बख्श दिया है, तो मैं आज एक नेक काम करना चाहता हूं। मैं अपनी बहन उर्मिला का हाथ तुम्हारे भाई कुंदन के हाथों में देना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है सिंघानिया। कुंदन, मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं और मेरी दुश्मनी मेरी बहन से मत निभाना, क्योंकि ये हमारी बहन नहीं बल्कि बेटी है। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, मैं ही इसकी माँ हूं, मैं ही उसका बाप हूं, मैं ही इसका भाई हूं। अगर मेरी गलती को माफ कर देना, मेरी बहन को अपनी धर्म पत्नी बना लेना। बहन उर्मिला, आज माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक सीख देना चाहता हूं। आज के बाद ये कुंदन तेरा पति ही नहीं, तेरा परमेश्वर यानी भगवान है। आज के बाद कहीं आना जाना कोई भी काम करना तो अपनी मर्जी से मत करना। जब तक कि तेरे पति का आदेश ना हो जाए तब तक उस काम में हाथ मत लगाना। जहां तेरा पति मना कर दे वहां पर कदम मत उठाना, ताकि ये गांव के लोग, ये समाज के लोग ये ना कह पाए कि आज माँ बाप होते तो कम से कम शिक्षा दिए होते। और सरदार चंदन सिंह, अब मैं इस दुनिया से उब गया हूं। मैं माया मोह की जाल में नहीं फंसना चाहता। जो मेरी जिंदगी आप बख्शे हैं, मैं इस जिंदगी को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। मैं आपकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा के आपकी सौतेली माँ को धक्के मारकर भगा दिया। न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। चलो, मैं चल रहा हूं तहसील में, तुम्हारी सारी चंदनपुर की जमीन तुम्हारे नाम कर देता हूं और अपने विनयपुर की सारी चल अचल संपत्ति दहेज के रूप में तुम्हारे भाई कुंदन के नाम कर देता हूं। आज से मुझे धन दौलत से मतलब नहीं है। जो भी बची जिंदगी है वो राम नाम में बिताऊंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। ठीक है, जा सकते हो सिंघानिया। है तो साथियों, जैसा कि मैंने खलनायक का रोल अदा किया, यदि इस खलनायक के रोल में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना नादान बच्चा व भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हम सब नादान बच्चे, छोटे मोटे कलाकार, आप सबका प्यार दुलार मिलता रहेगा, आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को सेवा के लिए हर समय हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुंदन, आज तू मिल गया। मुझे ऐसा खुशी जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ऐसा कुछ चीज खोया हुआ था जो मुझे आज वापस मिल गया। भैया, आप तो मुँह में मिल गए, लेकिन हमारी बहन कहाँ है भैया? तुम अपनी बहन लक्ष्मी से मिलना चाहते हो? हाँ भैया। लक्ष्मी भी साथ में आई है। लक्ष्मी,
ये देखो कुंदन, भैया बहन आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे भैया? बहन, मैं तेरे पास आ रहा था, ना जाने कौन मेरे पीछे से मेरे सर पर चोट मार दिया, मैं बेहोश हो गया। मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया बहन। लेकिन भैया ये मैं क्या देख रही हूँ कि आपके साथ में कैसी लड़की है भैया? बहन, तुम्हारा भाई शादी कर लिया है, ये तुम्हारी भाभी है। क्या मुझे भाभी से नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं मिलवाऊंगा पागल? ओए मिला, हमारी बहन के लिए मुलाकात कर लो। दीदी भाभी दीदी भाभी भैया बोल बहन। चलो अब घर चलते हैं। अपनी माँ चाहे सगी हो या सौतेली, चलो देखते हैं माँ किस हाल में है। चलो भैया, चलो चलो। भैया। कैसी आवाज आ रही है? मेरे बेटा मेरे तुमको दो कहा कुंदन, आज देख रहे हो समय और हालात, आज इसको गलत काम का कहा, लोग कहते हैं बुरा काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो करके देखो। आज सौतेली माँ भले ही थी, लेकिन इन्होंने गलत किया, आज इसके साथ गलत हुआ। इनके करने को छोड़ दिया जाए। अगर अपनी गलती अपने पाप को प्रायश्चित कर लिया है तो यहीं से हम लोग इनको माफ कर देते हैं। बेटा माँ, देख बेटा, मैं गलती को माफी के लायक नहीं हूँ रे। आज तेरे परिवार के साथ मैं कैसे क्या नहीं किया। अरे कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी माँ है जो अपने ही बेटी की इज्जत लुटवाएगी? वैसे तो माफी के लायक नहीं हूँ रे, लेकिन हो सके तो मेरी गलती माफ कर दे बेटा। ये क्या कह रही हो माँ? मेरे पाँव पर के मुझे अंदर को भेज रही हो? हम तुम सबको तुम्हारी गलती माफ कर दी है। बेटा तू तो मिल गया, और तेरा बड़ा भाई कहाँ पर है? भैया, ठीक है माँ, अगर आपने अपनी गलती महसूस कर ली है तो कोई बात नहीं है। आप रहिए घर पर। जिस तरह एक माँ का अधिकार होता है, माँ का सम्मान होता है, उसी तरह आप घर पे रहिए माँ। तू चंदन है? हाँ माँ, मैं चंदन। अरे तुझे तो मैं नहीं पहचान पाई, इस वेशभूषा में है। लेकिन बेटी लक्ष्मी कहाँ पर है? बेटी मैं समझ सकती हूँ तेरा पुत्र, तुम मुझसे बहुत नाराज है ना, मुझसे नाराज है।
बेटे, एक बार अपने मुख से अपनी माँ कहकर अपनी माँ की गलती माफ कर दे। उसके बाद मैं कहीं धारा इनारा में जाकर अपनी जान गंवा दूंगी, लेकिन तेरे नजरों के सामने कभी नहीं रहूंगी। मेरी गलती माफ माँ जैसे कि हो ये सब दिली माँ होती है। अगर अनजाने मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ करना माँ। लेकिन बेटा, का मातारी, मैं ये क्या देख रही हूँ? घर में एक सदस्य और आखिर ये कौन है? ये तो आप पतो बेटा, तू शादी कर लिया? वाह बेटवा कुंदन शादी कैली है। अच्छा मुन्ना, आओगे नहीं? माता जी हमार खड़ी आ जा, आशीर्वाद ले ले। हाँ सदा सुहागर रहा जोड़ौरा बेटवा हो तोरे। बेटा ये कहीं बाहर की है क्या? इसके पहनाव ओढ़ाव वेशभूषा से मुझे तो ऐसा लगता है अपने देहात की नहीं है। बड़वार घरे कहीं मातारी है, देहात की नहीं है, कहीं बाहर। बड़वार घरे कहीं विनय कराए वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो दोस्तों, यहीं से हमारा संगीत और ड्रामा समाप्त हो रहा है। जैसा आप सभी लोग देख भी रहे हैं, जय माँ शीतला स्वर संगीत पार्टी, जिसके मालिक व मास्टर हमारे बड़े भैया राजू डांसर जी आपके बीच में जो हीरोइन का अभिनय कर रहे थे, और साथ ही साथ इस पार्टी के मैनेजर जो बहन का काम किए हैं लक्ष्मी का, ये पार्टी के मैनेजर भाई साहब डांसर दीपचंद जी। आप किसी भी शुभ अवसर पर शादी विवाह बर्थडे कार्यक्रम कोई 13वीं कार्यक्रम किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा करने का जरूर अवसर दें साथियों। और हम सब बच्चों से कोई भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग अपना भाई व साथी समझकर माफ़ कर देना दोस्तों। और जिस भी भाई को मोबाइल नंबर लेना हो या कार्ड लेना है मास्टर साहब से मिलकर आप ले सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर आप सेवा करने का मौका दे सकते हैं। तो मैं और अधिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ यहीं से अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो मां शीतला मैया की।